नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4-5 देशों की यात्रा पर निकले हैं और वहां यात्रा के दौरान जिसमें जो नॉर्डिक देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, उसके पहले वो यूएई गए थे, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इन देशों में जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया में चर्चा इसलिए हो रही है कि यहां पर कौन से समझौते हुए, क्या बातें हुई, क्या नॉर्वे की यात्रा कितने साल बाद, दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने की है। इन सब से ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि वहां सवाल और जवाब क्या हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और यहां सबसे ज्यादा चर्चा दो जगह की हो रही है। एक नीदरलैंड की, जहां नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले जो बयान दिया, उस बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया, विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया, तो क्या जवाब मिला। और दूसरे, नॉर्वे में जिस तरीके से एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछे, प्रधानमंत्री से भी पूछे और उसके बाद जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी सवाल पूछे, उन सवालों के जो जवाब मिलते हैं वो सवालों से भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। और उन सवालों की और उन जवाबों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री जब नॉर्वे पहुंचे उसके बाद वहां पर राजधानी ओस्लो में उन्होंने प्रधानमंत्री जोनास स्टोर से, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ प्रेस वार्ता कर रहे थे। जो सामान्य तौर पर हर जगह, हर देश में जब जाते हैं, दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो उनके बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तमाम वहाँ के भी पत्रकार होते हैं, भारत के भी पत्रकार होते हैं, दोनों देशों के और भी पत्रकार होते हैं। वहां पर कोई ये बाध्यता नहीं होती है, लेकिन आमतौर पर दो देशों के पत्रकार जरूर होते हैं, क्योंकि उनके अपने देश से संबंधित खबरों की वहां पर चर्चा होती है। तो वहां जब जोनास स्टोर के साथ प्रधानमंत्री मोदी प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो वहां जो नॉर्वे की एक पत्रकार है, हेला लिंग, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सवाल पूछा प्रधानमंत्री से, उसका जवाब दिए बिना जब वो चलने लगे, तो एक उस समय भी जब वो जा रहे हैं तब भी उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। यानी दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? आपको पता है कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें नॉर्वे जो है वो टॉप पर है, नंबर 1 पर है। भारत का स्थान उसमें 157वां है। यही उन्होंने कहा कि आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से अगर आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। और इस जो वीडियो है, इसको यानी इसका जो विजुअल है, उसको उन्होंने हेला लेंग ने अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी डाल दिया। और ये लिखते हुए उन्होंने इसको शेयर किया है कि भारत के प्रधानमंत्री, उसका उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसको हिंदी में बता रहा हूं, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये लिख रही हैं वो कि मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत 157वें स्थान पर। यानी वो बता रही हैं कि इस रैंकिंग को देखकर मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो मेरे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इसके बाद इस पोस्ट का उनके जवाब, जो नॉर्वे में हमारे देश का, भारत का जो दूतावास है, उन्होंने कहा कि हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप आकर सवाल पूछ सकती हैं, आपका स्वागत है वहां पर। जब वहां वो जाती हैं, यानी हेला लेंग, तो वहां पर उन्होंने विदेश मंत्रालय के जो हमारे प्रवक्ता हैं, रणधीर जायसवाल हैं, और वहां पर दूसरे अधिकारी हैं, उनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब वहां पर उन्होंने जब सवाल पूछे तो उनके सवालों का जवाब क्या मिला, इसको लेकर जबरदस्त नोकझोंक हुई दोनों में, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में और हेला लेंग के बीच में। तो वहां पर जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं सीबी जॉर्ज और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेला लेंग को भी बुलाया गया और कहा कि आप आइए और अपने सवाल हमसे पूछिए। तो उन्होंने सवाल यही पूछा वहां पर इन दोनों अधिकारियों की मौजूदगी में कि भारत और नॉर्वे एक दूसरे के साथ मजबूत साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें। ये उनका सवाल था, क्योंकि नॉर्वे के साथ कई सारे समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। और ये भी फिर अगला उन्होंने जो सेंटेंस था कि क्या आप वादा करते हैं कि अपने देश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकेंगे।
आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे? ये 3 बातें उन्होंने पूछी कि हम आप पर कैसे भरोसा कर लें जो आप हमारे साथ समझौता कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप हमको आश्वासन देंगे कि आप अपने यहां मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है आप उसको रोकेंगे। और तीसरी बात ये कि आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे। अब भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के आदी है नहीं। हालांकि उसके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब जरूर कभी कभी करते थे, लेकिन वहीं तक करते थे जहां तक कि दोस्ती बनी रहे पत्रकार के साथ, सवाल पूछने वाले के साथ। दोस्ती अगर जहां खतरे में पड़ती थी वो पानी पीकर चल देते थे, मना कर देते थे कि अब रहने दीजिए, अन्यथा हमारी आपकी दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने एक परंपरा ही खत्म कर दी कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी हैं। हाँ, 1 to 1 तमाम पत्रकारों के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और वो ऐसे ही सवाल लेते हैं कि आप थकते क्यों नहीं हैं, क्या आखिर आप खाते हैं, इतनी ऊर्जा आप में कहां से आ जाती है, इस तरह के सवाल पूछते हैं। यहां ऐसे सवाल इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करते हैं क्योंकि भारत में भी ऐसा नहीं है कि कोई सवाल ना पूछे। सवाल पूछने वाले पत्रकार वहां जाएंगे और सवाल पूछेंगे भी। ऐसी ही असहज स्थितियों का सामना करने से बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है। और प्रधानमंत्री 1 to 1 बातचीत करने के बजाय, संवाद करने के बजाय वो एकालाप करना ज्यादा पसंद करते हैं। यानी उन जगहों पर आप उनसे चाहे जितना बुलवा लीजिए जहां पर सुनने वाले हजारों की संख्या में हो, सैकड़ों की संख्या में हो और बोलने वाले केवल वो हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो चुनावी रैली हो। और चुनावी रैली खासतौर पर, चूंकि वहां पर तो सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है, जो वो कह रहे हैं उसी पर ताली बज रही है। संसद में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो कई बार ये होता है कि विपक्ष के लोगों को ही बाहर कर दिया जाता है। बहरहाल वहां जब ये हेला लेंग पूछ रही हैं, नॉर्वे की जो पत्रकार हैं, उसके बाद जो जवाब दिया जाता है भारत की ओर से वो बड़ा दिलचस्प है। लेकिन उस पर हेला लेंग ने प्रतिवाद किया, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। और हम आपको जो कन्वर्सेशन हुआ है थोड़ा सा उसको आपको बता दें कि रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने आपको सुन लिया है और इसका हम जवाब देंगे। तो नॉर्वे, उन्होंने कहा हेला लेंग ने कि नहीं, हमको हमें जवाब अभी चाहिए, सवाल तो हम अभी पूछ रहे हैं, तो आप जवाब कब देंगे। तो फिर विदेश मंत्रालय के सचिव CB जॉर्ज ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि भाई भारत बेहद प्राचीन सभ्यता है, करीब 5000 साल पुरानी सभ्यता। हमने जीरो का आविष्कार किया, हमने योगा का आविष्कार किया। सवाल आपने सुना हुआ है, ये उन सवालों का जवाब है। सवाल है कि आप अपने यहां मानवाधिकारों के हनन को कब रोकेंगे, क्या आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे, जवाब देंगे। और यह कि हम आप पर कैसे भरोसा कर ले, तो वो इसका जवाब दे रहे हैं कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है, हमने जीरो का आविष्कार किया है, हमने किया। तो जब ये सारी चीजें वो CB जॉर्ज साहब बोलने लगे तो हेला लेंग कहती हैं कि आप सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है। 3 सवाल हमने आप पूछे हैं आपसे, आप कृपया उन सवालों के जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जॉर्ज साहब ने कहा ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने सवाल किया है, अब आपको मेरा जवाब सुनने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। यानी आपसे सवाल चाहे जो पूछा हो, हम जवाब अपना देंगे और उस जवाब को आपको सुनना पड़ेगा। आप याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जब बोलते हैं तो सांसदों के सवाल चाहे जो हो, चाहे मणिपुर से लेकर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को लेकर सवाल हो, लेकिन जवाब उसका एक ही तरीके का आता है। तो वहां CB जॉर्ज साहब, हालांकि CB जॉर्ज साहब कोई नेता नहीं है, लेकिन वो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, प्रवक्ता हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो उसी तरीके से, उसी भाषा में उनको जवाब दे रहे हैं कि हम सवाल आपका सुन लिया, अब जवाब हम अपने से देंगे और आपको सुनना पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा यानी आप सुनने का पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question. Please. This is my press conference. You ask why should a country trust India? खैर, अब कहा उन्होंने, फिर CB जॉर्ज साहब आगे कह रहे हैं कि मैं भरोसे की ही बात कर रहा हूं। जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी तब हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवा दी। पूरी दुनिया को हमने संकट से उबारने में मदद की। दुनिया ने हम पर विश्वास जताया, ये होता है भरोसा। तो भरोसे का उन्होंने जवाब दिया।
उसके बाद और तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बार बार वो पूछती रही कि आखिर आप इस पर क्या कहेंगे। हमारा सवाल ये है, इससे पहले प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे और नीदरलैंड जाने से उनके पहले वहां पर जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है रॉब जेटन, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत में के जो घटनाक्रम है, उन घटनाक्रम को लेकर वो चिंतित हैं। ये बात उन्होंने कही थी और क्या कहा था एग्जैक्टली वो मैं आपको बता रहा हूं कि उनका ये कहना था, डच प्रधानमंत्री यानी जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं रॉब जेटन, कि डच सरकार को भारत में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर चिंता है। यह सिर्फ प्रेस की स्वतंत्रता का मामला नहीं है बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी है जो वहां गंभीर दबाव में है। ये खास तौर से मुस्लिम समुदाय, लेकिन कई अन्य छोटे समुदायों पर भी ये लागू होता है। ये बात उन्होंने कही थी। फिर विदेश मंत्रालय ने जब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां फिर मोर्चा संभाला था जो विदेश मंत्रालय में सचिव हैं और सीबी जॉर्ज ने, और उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, यह विविधताओं वाला देश है, यहाँ संस्कृति की विविधता है, भाषाओं की विविधता है, खान पान की विविधता है, धर्मों की विविधता है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ 4 धर्मों की उत्पत्ति हुई हो और ये आज भी भारत में फल फूल रहे हैं। ये उनका इस सवाल का जवाब था कि भारत में अल्पसंख्यकों पर जो उनको लेकर उन पर हमले हो रहे हैं या उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसको लेकर जब चिंता जताई गई थी। और आपको याद होगा कि उसी समय सुप्रीम कोर्ट में भी जो शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर उनको जमानत पिछले 6 साल से नहीं मिल रही है, उस पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने ही ये चिंता जताई कि यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ही अनुपालन नहीं हो रहा है, इस मामले में जमानत मिल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल रही है। ये चिंता उसी समय जताई जा रही है। बहरहाल वहां भी इस मामले में डच यानी वहां पर उनके जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाए और ये प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठे। तो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर हालांकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आता है हमारे देश में पिछले कई सालों से, लगभग 10-12 साल से ये कहा जा रहा है कि ये भरोसे लायक चीज़ नहीं है। ये यूरोपियन प्रेस को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनको ये ऊपर रखते हैं और हमको तमाम ऐसे देशों के नज़दीक रखते हैं जो बहुत गरीब देश हैं, बहुत पिछड़े देश हैं, जहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है, प्रेस की स्थिति ख़राब है, ऐसे देशों के साथ रखते हैं। लेकिन उनका अपना मानक है और दुनिया के सारे देशों को उस इंडेक्स पर रखते हैं जिसमें भारत 157वें नंबर पर है। लेकिन ये तुलना जब दूसरे देशों के लोग कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए वक्त कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते वक्त ही नहीं, देश के विदेश मंत्रालय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसमें भी जब सवाल पूछ रहे हैं, उसका जो जवाब मिल रहा है तो वो जवाब जो है वो भी क्या बता रहा है देखने लायक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे उनके सवालों को इग्नोर करते हुए चले जा रहे हैं, वहां पर पूछा भी नहीं और वो लगातार इस बात को लेकर अड़ी रही कि हमारे सवालों के जवाब क्यों आखिर आप नहीं दे रहे हैं, जवाब से, सवालों से आप क्यों भाग रहे हैं। बहरहाल जैसा हमने कहा ही कि ये भारत में इस तरह की परंपरा पिछले 10-12 सालों से नहीं रह गई है, पूछने की तो आदत भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि ऐसे अगर सवाल सामने अचानक आ जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती ही है। लेकिन ये कह देना सबसे ज़्यादा आसान होता है कि पक्षपाती मीडिया है, वो हमारे प्रति वो घृणा रखता है, हमारे प्रति वो विद्वेष रखता है, इसलिए वो अपना इंडेक्स बनाता है तो हमको इतना नीचे रख देता है। और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री से वहाँ अपने देश में वो कड़े सवाल पूछता है। हमारे देश का मीडिया ऐसा बिल्कुल नहीं करता है और ये हमेशा से नहीं रहा है, पिछले 10-12 सालों से कुछ ज़्यादा रहा है, पहले भी रहा है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री जो हुए हैं तो वो पत्रकारों के सवालों का जवाब तो देते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।